हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम 30 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न 2022 सीटेट परीक्षा दिसंबर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बहुभाषी कक्षा में पढ़ाते हुए शिक्षक विविधता के मुद्दे पर किस तरह चर्चा कर सकते हैं। आपके विकल्प हैं, कक्षा में विद्यालय के भाषा का प्रयोग करने की अनिवार्यता का आदेश देकर, बच्चों को उनकी मातृभाषा में नहीं बोलने के लिए हतोत्साहित करने के द्वारा, विद्यार्थी की मातृभाषा को महत्व देकर, मातृभाषा के प्रयोग को अनदेखा करके। इसका सही विकल्प है विकल्प सी, विद्यार्थी की मातृभाषा को महत्व देकर। भाषा अधिगम के लिए पहले से क्या होना आवश्यक है। आपके ऑप्शन हैं, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक का, प्रोत्साहन का, भाषा के प्रति सकारात्मक सोच का, एक अच्छा शिक्षक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, प्रोत्साहन। भाषा अधिगम के लिए पहले से प्रोत्साहन का होना आवश्यक है। यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, तब निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, भाषा प्रयास से सीखी जाती है, भाषा एक प्रणाली है, भाषा अपने आप में अद्वितीय है, भाषा में सदैव बदलाव होता रहता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, भाषा प्रयास से सीखी जाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मातृभाषा के माध्यम से अधिगम की अनुशंसा किस कक्षा तक के लिए करता है। आपके विकल्प हैं, कक्षा 8 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 10 तक, कक्षा 6 तक। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कक्षा 8 तक। भाषा से शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं, विद्यार्थियों को अकादमिक वार्तालाप कौशल में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाना। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, विद्यार्थियों को सभी स्थितियों में अर्थपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, काला, माला, जाला और टाला, कुट, पुट और छुट। निम्नलिखित में से कौन से समूह का प्रयोग भाषा के शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए किया गया है। आपके ऑप्शंस है, कोश विषयक समूहीकरण, अर्थ विज्ञान समूहीकरण, व्याकरण आधारित समूहीकरण, ध्वन्यात्मक समूहीकरण। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, ध्वन्यात्मक समूहीकरण। भाषा अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है। आपके ऑप्शंस हैं, शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर, अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण की भूमिका पर, प्रयोग के लिए व्याकरण नियमों को याद करने पर, कक्षा में शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर भाषा अधिगम रचनावाद पर आधारित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। आपके ऑप्शंस हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया अभियान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात पर बल देता है। कक्षा 6 की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में निम्नलिखित कार्य करवाती है, 8 वाक्यों के एक छोटे से अनुच्छेद को 2 भागों में बांटा गया या जोड़ों में बैठे प्रत्येक विद्यार्थियों को हर दूसरा वाक्य दिया गया।
प्रत्येक शिक्षार्थी एक दूसरे को वाक्य बताते हैं और अब उन्हें पूरा अनुच्छेद लिखना है। इस कार्य को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं अनुच्छेद श्रुतलेख, वर्तनी श्रुतलेख, पारंपरिक श्रुतलेख, पठन श्रुतलेख। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, पारंपरिक श्रुतलेख। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण अधिगम का उद्देश्य नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं वास्तविक जीवन के उद्देश्यों में व्याकरण के नियमों का इस्तेमाल करना, संदर्भ में नियमों का इस्तेमाल करके समझ बनाना, भाषा के नियमों पर निपुणता प्राप्त करने के से ही व्याकरण सीखी जाती है, संदर्भ में भाषा के प्रयोग के आधार पर नियम खोजना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भाषा के नियमों पर निपुणता प्राप्त करने से ही व्याकरण सीखी जाती है। कक्षा 8 की एक अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को आनंद और कष्ट से संबंधित शब्दों को सोचने के लिए कहती है। बाद में वह 5-5 के समूह में इन दो शब्दों के आधार पर शब्दजाल बनाने के लिए कहती है। शब्द संपदा सीखने के लिए इस उपागम को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं थीम विषयक उपागम, आयाम आधारित उपागम, विन्यास या डी शब्दजाल। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, थीम विषयक उपागम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है? आपके विकल्प हैं भाषा यादृच्छिक है, यानी भाषा स्वतंत्र है, ये सही है। भाषा स्थिर है, ये गलत है। भाषा गतिशील होती है, अगला ऑप्शन है। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भाषा स्थिर है। यह भाषा की विशेषता नहीं है। वह प्रश्न जो शिक्षार्थियों को पठन सामग्री को पढ़ने जैसे दिए गए निवेश से आगे जाने में समर्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न, संकलनात्मक प्रश्न, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न, रचनात्मक लेखन प्रश्न। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दूसरे के स्थान पर स्वयं को रखने से जुड़े प्रश्न। छठी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सीखने की अक्षमता से पीड़ित हैं। उस कक्षा के शिक्षक होने के नाते आप कक्षा को कैसे समावेशी बनाएंगे? ए, उनका एक विशेष समूह बनाकर, बी, विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, सी, उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिलाकर, डी, उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके। आपके ऑप्शंस हैं ए, बी और डी, ए, सी और डी, बी, सी और डी, बी, सी और डी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी और डी, दोनों सही है। बी, विषय वस्तु को सामग्री की सहायता से प्रस्तुत करके, उन्हें कक्षा के अन्य सभी विद्यार्थियों के साथ मिला करके, उन्हें कक्षा की जिम्मेदारियों में शामिल करके। भारत की शिक्षा में भाषा नीति किस रूप में जानी जाती है? आपके ऑप्शन हैं बहुभाषिक शिक्षा, त्रिभाषा सूत्र, शिक्षा पाठचर्या में भाषा, भाषा नीति में शिक्षा। सही विकल्प है विकल्प बी, त्रिभाषा सूत्र। भारत की शिक्षा में भाषा नीति त्रिभाषा सूत्र के रूप में जानी जाती है। स्टीफन क्रैसन के अनुसार यदि शिक्षार्थी प्रथम अवस्था में है, तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को दिया जाए जो 1+1 स्तर से संबंधित हो। पर्याप्त निवेश, अबोधगम्य निवेश, बोधगम्य निवेश, पर्याप्त निवेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोधगम्य निवेश। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? आपके ऑप्शन से निमज्जन या तल्लीनता, बोधगम्य निवेश, घटना आधारित संभाव्यता, सहारा देना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, घटना आधारित संभाव्यता। यह भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है।
वाचन क्षमता के विकास के लिए नीचे कुछ सुझाव बिंदु दिए गए हैं, उस सुझाव की पहचान करिए जिसका उपयोग नहीं है। आपके विकल्प हैं, यह विद्यार्थी को कुछ बोलने से पहले सोचने का कुछ समय देता है। बोलने का अभ्यास करने के लिए विषय का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। श्रवण से संबंधित पाठ पर वाचन पाठ बनाना हमेशा मददगार होता है। जब विद्यार्थी वाचन कर रहे हों तब उसी समय उनकी गलतियों का संशोधन करना लाभदायक होता है, इसी का उपयोग नहीं होता। विकल्प डी सही हो जाएगा। जब विद्यार्थी वाचन कर रहे हों तब उसी समय उनकी गलतियों का संशोधन करना लाभदायक होता है। भाषा सीख रहे बच्चे के लिए भाषा विषयक निवेश की व्याख्या करने वाली शब्दावली है। आपके विकल्प हैं, शिशु के प्रति माँ की दुलार की भाषा, शिशु निर्देशित वाचन, बालक निर्देशित वचन, बालक की भाषा। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, शिशु निर्देशित वाचन। भाषा में उत्पादक कौशल हैं। आपके विकल्प हैं, बोलने और लिखने के कौशल, बोलने और सुनने के कौशल, पठन और लेखन कौशल, पठन और बोलने के कौशल। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, बोलने और सुनने के कौशल उत्पादक कौशल होते हैं भाषा में। अपने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक और नैतिक पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर समालोचनात्मक तरीके से चिंतन मनन के अवसर प्रदान करती है। यह सामाजिक मुद्दों पर बहुत से विचार को स्वीकृत करती है और अंतःक्रिया के प्रजातांत्रिक रूप के प्रति समर्पित है। यह उन बहुविध संदर्भों के परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण है जिसमें हमारे विद्यालय कार्य करते हैं। आपके विकल्प हैं, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, सहयोगात्मक शिक्षण शास्त्र, बाल केंद्रित शिक्षण, अध्यापक केंद्रित उपागम। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, सहयोगात्मक शिक्षण शास्त्र। निवेश के ग्राह्य बनने की संभावना कब होती है? आपके विकल्प हैं, यदि अफेक्टिव फिल्टर कम है, दृष्टिकोण सकारात्मक है और प्रेरणा सबल है, यदि निगेटिव फिल्टर कम है, दृष्टिकोण सकारात्मक है और प्रेरणा सबल है, यदि शिक्षार्थी पठन तथा श्रवण में रुचि लेते हैं, यदि शिक्षार्थी रूप विधान का आंतरीकरण करता है तथा अर्थ बनाने की ओर बढ़ता है। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, यदि अफेक्टिव फिल्टर कम है, दृष्टिकोण सकारात्मक है और प्रेरणा सबल है, तब निवेश के ग्राह्य बनने की संभावना होती है। दो मित्रों के मध्य हो रहे निम्नलिखित वार्तालाप को पढ़िए तथा वार्तालाप के उद्देश्य का पता लगाएं। राहुल, नमस्ते, मैं राहुल हूँ, आप कैसे हैं? शीला, नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? राहुल, मैं भी ठीक हूँ, हमारे विद्यालय में आपका स्वागत है। शीला, मैं यहाँ आने के लिए बहुत खुश तथा उत्साहित हूँ। आपके विकल्प हैं, व्यक्तिक संप्रेषण, सूचनात्मक आदेश, लेन देन करने का उद्देश्य, अंतःक्रियात्मक उद्देश्य। इसका सही विकल्प है विकल्प डी, अंतःक्रियात्मक उद्देश्य। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल है? आपके विकल्प हैं, मुख्य बिंदु लिखने के लिए तथा पाठ्य सामग्री का सार लिखने के लिए पढ़ना, आनंद के लिए पढ़ना तथा दूसरों के साथ साझा करना, एक शौक के रूप में समाचार पत्र पढ़ना, एक लघुकथा पढ़ना तथा इसके बारे में चर्चा करना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुख्य बिंदु लिखने के लिए तथा पाठ सामग्री का सार लिखने के लिए पढ़ना अध्ययन कौशल है। भाषा की कक्षा में साहित्य का समग्र उद्देश्य है शब्द संपदा तथा व्याकरण को समृद्ध करना, शब्दों को डिकोड करने का कौशल विकसित करना, सस्वर पठन को युक्ति के रूप में समुन्नत करना, ज्ञान, रचनात्मक तथा समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ज्ञान, रचनात्मक तथा समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करना भाषा की कक्षा में साहित्य का समग्र उद्देश्य होता है। एक सामाजिक बोली है, देश या राज्य की
मुख्य भाषा की उपभाषा, क्षेत्र और समाज की लिपि सहित भाषा, क्षेत्र की लिखित भाषा एवं साहित्य की विशेषताएं, भाषा के भीतर समुदाय अथवा समूह की वाक्य की विशेषताएं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भाषा के भीतर समुदाय अथवा समूह की वाक्य की विशेषताएं एक सामाजिक बोली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात का समर्थन करती है कि मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है। बुनियादी स्तर से विद्यार्थी शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विदेशी भाषा का अध्ययन है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मातृभाषा सभी भाषाओं और विषय वस्तु सीखने के लिए अनिवार्य है। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका समर्थन करती है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन कौशल है? आपके विकल्प हैं नई चीज सुनना और बाद में दोस्तों के साथ साझा करना, वैज्ञानिक परीक्षा पर पाठ्य वस्तु पढ़ते समय नोट्स बनाना, परीक्षा आधारित सीखने पर एक प्रस्तुति तैयार करना, गहन चिंतन जैसे कोई कण-कण में कोई क्रिया करता है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक परीक्षा पर पाठ्य वस्तु पढ़ते समय नोट्स बनाना एक अध्ययन कौशल है। विद्यालयी शिक्षा में बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? आपके विकल्प हैं कई भाषाओं का अधिगम, शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, शिक्षा नीति में भाषा, विद्यालय में शिक्षार्थियों को सभी भाषाएं पढ़ाना। इसका सही विकल्प है विकल्प बी, शिक्षण अधिगम में शिक्षार्थियों की भाषाओं का प्रयोग करना विद्यालय शिक्षा में बहुभाषिकता है। श्रीनगर में एक शिक्षार्थी तृतीय भाषा के रूप में मलयालम को चुनती है तथा एक वर्ष में कक्षा में उपलब्ध भाषा के अवसरों तथा पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा उसे बोलने और पढ़ने योग्य हो गई है। यह किस रूप में जाना जाता है? आपके विकल्प हैं भाषा अधिगम, भाषा अर्जन, भाषा का जुड़ना, व्यवकलनात्मक बहुभाषिकता। इसका सही विकल्प है विकल्प ए, भाषा अधिगम। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।